नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर थे तो आपकी सैलरी से हर महीने एक फिक्स अमाउंट को काटकर उस अमाउंट को आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। और आप ये जानते होंगे कि आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है उस पैसे को आप घर बैठे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसी के साथ आप ये भी जानते होंगे कि पीएफ अकाउंट में जमा होने वाले पैसे को निकालने के दो तरीके हैं, यानी कि आप दो तरह से क्लेम करके आपके पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। एक है एडवांस क्लेम और दूसरा है फुल एंड फाइनल क्लेम। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम में क्या अंतर है? क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों क्लेम के जरिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की गाइडलाइन और नियम क्या है? हो सकता है कि आप ये सारी बातें जानते होंगे, लेकिन आज भी काफी ऐसे पीएफ मेंबर्स हैं जिन्हें एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम के बारे में इतनी सारी डिटेल जानकारियां नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम के बारे में सारी डिटेल जानकारियां दूंगा और बताऊंगा कि एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम में क्या अंतर है। और इसी के साथ मैं आपको एक सवाल का जवाब भी दूंगा कि एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए जब हम पीएफ अकाउंट का पैसा निकालते हैं तो वो पैसा कितने दिनों में पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर बात करें एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम के बीच के अंतर की, तो एडवांस क्लेम के जरिए आप जॉब करते हुए भी अपने पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए जब आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो इसके लिए आपको अपनी जॉब से रिजाइन देना होगा। एडवांस क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट का कुछ ही पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा आप एडवांस क्लेम के जरिए नहीं निकाल सकते। वहीं फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एडवांस क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पैसा नहीं निकाल सकते। अगर बात करें पेंशन फंड के पैसे के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में दो पार्ट में पैसा जमा होता है, एक है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। तो पेंशन फंड का जो पैसा होता है उसे आप एडवांस क्लेम के जरिए नहीं निकाल सकते, लेकिन फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए आप पेंशन फंड का भी पैसा निकाल सकते हैं। एडवांस क्लेम के जरिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप डेट ऑफ एग्जिट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जिस तारीख को आप अपनी जॉब से रिजाइन देते हैं उस तारीख को डेट ऑफ एग्जिट कहते हैं। और इसी डेट ऑफ एग्जिट को जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद में हमें अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट करना पड़ता है। और जॉब छोड़ने के बाद में हम अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। एडवांस क्लेम करने के लिए फॉर्म 31 का इस्तेमाल करना है और वहीं फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C इन दो फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब अगर आपके मन में यह सवाल आया है कि फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए दो फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करना है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया है कि हमारे पीएफ अकाउंट में दो पार्ट में पैसा जमा होता है, एक है पीएफ फंड और दूसरा है पेंशन फंड। तो जब बात आती है फुल एंड फाइनल क्लेम करने की, तो फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए हम अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए इन दो फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर्म 19 होता है पीएफ फंड का पैसा निकालने के लिए और फॉर्म 10C होता है पेंशन फंड का पैसा निकालने के लिए। तो अभी आपने जाना एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम के बारे में डिटेल जानकारी को और इन दोनों क्लेम के बीच के अंतर को। अब बात करते हैं इन दोनों क्लेम को करने के नियम के बारे में। तो वैसे तो इन दोनों क्लेम के जरिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का कोई ऐसा खास नियम नहीं है, लेकिन एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे हर एक पीएफ मेंबर्स को जानना चाहिए। वो नियम यह है कि एडवांस क्लेम को आप कितनी भी बार कर सकते हैं, यानी कि एडवांस क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट से कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एडवांस क्लेम के जरिए आप एक महीने में एक ही बार अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। और फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट से सिर्फ एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। अब बात आती है उस सवाल की जिस सवाल का जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में ही किया था कि एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम कितने दिन में सेटल होता है और क्लेम सेटल होने के बाद में सेटल किया गया अमाउंट पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में कितने दिनों में आता है। तो देखिए, पीएफ क्लेम करने के बाद में जो सेटल किया गया अमाउंट होता है उस अमाउंट को पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में आने में जो समय लगता है वो समय तो इन दोनों क्लेम का एक ही जैसा है, और वो समय है क्लेम सेटल होने के बाद में 3 दिन के अंदर अंदर आपका सेटल किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन क्लेम सेटल होने का जो समय है वो अलग अलग है। तो एडवांस क्लेम को सेटल होने में लगभग 1 से 2 हफ्तों का समय लगता है, और वहीं फुल एंड फाइनल क्लेम को सेटल होने का जो समय है वो है 20 से 25 दिन का। यानी कि अगर आप एडवांस क्लेम करते हैं तो एडवांस क्लेम 2 हफ्तों के अंदर अंदर सेटल हो जाएगा, और वहीं अगर आप फुल एंड फाइनल क्लेम करते हैं तो वो फुल एंड फाइनल क्लेम 1 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगा। और जैसे ही आपका क्लेम सेटल होगा तो क्लेम सेटल होने के बाद के जो 3 दिन होते हैं
उन 3 दिनों के अंदर अंदर आपका सेटल किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यही थी जानकारी एडवांस क्लेम और फुल एंड फाइनल क्लेम के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इन दोनों क्लेम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और इन दोनों क्लेम से जुड़े जितने भी सवाल थे उन सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।